नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस के कार्यालय में खड़े हुए हैं। आज जो कि संसद भवन में जो हो रहा है, स्मृति ईरानी और जो महिलाओं ने जो आरोप लगाए राहुल गांधी जी पे फ्लाइंग किस के, सारे मामले दबाकर पूरी महिला मंडल यहाँ पर ये आरोप लगा रही है कि राहुल जी ने फ्लाइंग किस करी है, राहुल जी ने फ्लाइंग किस करी है, और इससे इनकी बहुत सारी आहत हो रही है, भावनाएं आहत हो रही है और इनको बहुत बुरा लग रहा है स्मृति ईरानी को। मेरे को मानता हूँ, मैं स्मृति ईरानी की बात से पूर्ण तरह सहमत हूँ कि फ्लाइंग किस करने से आपकी भावना आहत हुई है। अब मैं स्मृति ईरानी और जितनी महिला है इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब एक फ्लाइंग किस करने से आपकी भावना आहत हो रही है, मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके बिल्कुल सड़कों पे चलाना, गैंग रेप करना और उनके साथ ऐसा कृत्य करना उनके प्राइवेट पार्टों में वीडियो के अंदर चलती हुई महिलाओं के ऊपर की जो घिनौने से घिनौना कृत्य है वो उनके प्राइवेट पात्र के साथ करना, और आए दिन अभी परसों फिर वहां पर गैंग रेप होता है महिलाओं के साथ। तो जब एक आंख मारने से आपकी भावनाएं आहत होती है और आप सारी महिलाएं कंप्लेन करते हो, राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाती है बीजेपी पार्टी, तो जब पूरा का पूरा महिलाओं के साथ रेप करके उनको नग्न व्यवस्था में घूम के जानवरों जैसे उनको घुमाया जाता है, तब आपकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती है? ये मैं स्मृति ईरानी, बीजेपी पार्टी और इनकी पूरी की पूरी महिला मंडल से पूछना चाहता हूं कि जरा सा भी इन लोगों के पास, आप लोगों के पास जमीर बचा है जिंदा? जब आंख मारने से आपको लगता है कि आंख मारना गलत है, फ्लाइंग किस करना गलत है, यहां तो रेप हो रहे, माँ बेटी के सामने बेटी का रेप हो रहा है, माँ के सामने बेटी का रेप हो रहा है, बेटी के सामने माँ का रेप हो रहा है, पति के सामने उसकी बीबी का रेप करके उसको मार दिया जा रहा है, और ये नृशंस हत्या सब देख रहे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की मांग क्या है कि इन सब चीजों पे बोले? कम से कम नरेंद्र मोदी नहीं बोले, आप एक महिला हो, महिला के नाते तो बोलो। जब आपकी भावना इन सब चीजों से आहत होती है तो सोचो उस परिवार पे, उस महिलाओं पे क्या बीती होगी, उसके परिवार वालों पे क्या बीती होगी जिसको नग्न अवस्था में घुमाया गया है, उस बेटी जिसकी माँ को नग्न चल रही है और वो माँ जिसकी बेटी नग्न चल रही है, गैंग रेप दोनों के सामने हो रहे हैं। उन लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवार में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो चलती फिरती लाश बन गई है जीवन के लिए। तब आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है? तब आपको लग नहीं रहा है कि इस देश में कुछ गलत हो रहा है? और ये महिलाएं, जितनी भी संसद की महिला राहुल जी के खिलाफ तो एक हो गई, क्यों ये पार्टीगत राजनीति से हटके इस देश के माहौल पे एक क्यों नहीं होती है? निरंतर मध्य प्रदेश देख लो, ये रेप और यौन शोषण में नंबर 1 बनता जा रहा है। आए दिन यहाँ यौन शोषण, रेप होते जा रहे हैं। आप मणिपुर देख लो, हरियाणा के दंगे देख लो, कुछ भी चीज नहीं संभल रही है। विपक्ष की मांग सिर्फ इतनी सी है कि वहां पर मिलिट्री शासन लागू कर दिया जाए, भारत की भारतीय सेना जो कि स्थिति को 2 दिन में पूरा कंट्रोल कर लेगी। इस बात को लेकर राहुल जी ने संसद में करा, और पूरी संसद को, लोगों को, देशवासियों को पूरा ध्यान से हटाने के लिए ये मुद्दा फ्लाइंग किस तक लेके गई है स्मृति ईरानी। इतनी गिरी हुई राजनीति, और मैं भारत देश की महिलाओं को बोलना चाहता हूं कि कितनी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये हम लोगों को समझना होगा कि इस देश के मुद्दे क्या होना चाहिए। क्या इस देश का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि जो गैंग रेप हो रहे, उस रेप पे कुछ बोला जाए? ये महिलाएं अगर आती और उस रेप के खिलाफ उनकी ही पार्टी से सवाल करती कि वहां पर आज 21वीं सदी की हम बात करते हैं और वहां पर नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया जा रहा है, उनका जुलूस निकाला जा रहा है, आए दिन लड़कियों को उठाया जा रहा है, उनके साथ गांव के गांव पूरा बलात्कार कर रहा है, तो इन सब विषय पे अगर वो बात करती और इन सब विषय में अपनी बात रखती, तो स्मृति ईरानी और जितनी वहां पर जो उनकी सांसद है उनका सर ऊपर होता और वो गर्व से बोलते कि हमको गर्व होता कि इन लोगों को सांसद बन के पहुंचाया है, पर अपनी जिम्मेदारी से भूलकर। अब देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आने वाला है, 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त आने वाला है, तो हम बोलते कि हमारे देश की जनता ने सही चुनाव करके पहुंचाया है। आज जिस हिसाब से राहुल गांधी को सिर्फ फ्लाइंग किस, आंख मारना और इन सब के मामले में घुमाकर देश की महिलाओं के साथ जो रेप हो रहा है उनको बचाने की जो ये कोशिश कर रही है, जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मणिपुर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और पूरे देश में किसी भी प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इससे पूरा देश शर्मिंदा हो रहा है। मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, इन महिला सांसद को हमने संसद भवन के अंदर पहुंचा के जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है, जो महिला होने पर भी मेरे को लगता नहीं महिला कहलाने के काबिल भी ये महिलाएं होगी। राजनीति अपनी जगह, सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती है, सब चीजें संख्या बल ठीक है बीजेपी के पास ज्यादा है, पर मानवता तो रखना चाहिए।
इस मानवता के आधार पर ही आपको पहुंचाया था वहां पर। और वहां पर रेप और इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ आंख मारने और फ्लाइंग किस के मामले में देश को गुमराह करना, देश की जनता को गुमराह करना बंद करो। ये देश पढ़ा लिखा हो गया है, ये देश समझने लायक हो गया है। और इस देश की हर एक बहन बेटी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसीलिए स्मृति ईरानी और इन सबको वहां पर हमने संसद में पहुंचाया था कि वहां पर ये जाके राहुल गांधी या दूसरे की फ्लाइंग किस पे बात करे, जबकि देश में हर पल एक रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है और देश के कई राज्य आग में जल रहे हैं और कोई कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी बीजेपी वाला इस चीज को डाइवर्ट करना चाहता है। तो मैं इसी के साथ मैं सवाल पे छोड़ के जा रहा हूं, ये आपका चुनाव होना चाहिए कि किस तरह की महिलाएं संसद भवन में जाना चाहिए। ये चुनने वाले आप है और इस बार 2024 में भी फैसला आपको करना है। धन्यवाद। मैं राहुल नियोरे, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।